सत साहेब जी सभी को आदि राम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि कैसे अमन ने गाना सुनना बंद कर दिया, फिल्में देखना छोड़ दिया। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे अमन अपने माता पिता को सद्भक्ति करने के लिए समझाता है। सत साहेब जी मम्मी। क्या बोला बेटा तूने, मैं समझी नहीं। मम्मी मैंने सत साहेब बोला। सत साहेब ये क्या होता है? रोजाना तो गुड मॉर्निंग बोलता है, आज ये क्या बोल रहा है? जिस प्रकार हम राम राम कहते हैं उसी प्रकार सत साहेब कहा जाता है। इससे यह भाव बना रहता है कि मनुष्य तो कर्म जाल में फंसा हुआ है, सच्चा तो केवल परमात्मा है जिसको पाना ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। क्या बोल रहा है तू? ये परमात्मा, कर्म जाल, जीवन का उद्देश्य, इतना धार्मिक कब से हो गया रे तू? और ये तेरे बालों को क्या हुआ? तू तो बड़ा फैशन में चलता था, आज ये कैसा चेंज आ गया तुझमें? मम्मी ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने से हुआ। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे पूर्ण संत है। मेरा एक दोस्त है जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली रखी है। उसने ही मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाया। और अब मैं गाने और फिल्म नहीं देखता। ये सब अश्लीलता का एक बड़ा जंजाल है। जाने दे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुन, ये सब तेरे पापा के सामने मत बोलना, गुस्सा हो जाएंगे। संत और बाबा के नाम से उनको बहुत चीड़ है। मम्मी संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, मैं रोज सुनता हूँ। मुझे उनसे नाम उपदेश लेना है। आप और पापा भी सत्संग सुनो महाराज जी का। चल एक काम कर, इधर मेरे पास आकर बैठ। ओके आता हूँ। आ गया। अब बताओ क्या बोल रहे थे आप? तुझे मैंने बोला ना कि कुछ नहीं बोलेगा। और ये संत बाबा का ज्ञान सुनना बंद कर, समझा? जाके टीवी देख, अब मैं पार्लर जाके आती हूँ। अरे इससे अच्छा पापा से बात कर लेता इस बारे में, आखिर थप्पड़ तो नहीं पड़ता मेरे। अमन के पापा, कैसा रहा आज का दिन आपका? कोई खास नहीं, जैसे रोज निकलता है। ये बताओ अमन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। यही होगा रूम में। आज वो कोई संत बाबा की बात कर रहा था और सत्संग भी सुनता है उनका रोजाना। नाम उपदेश लेने की बात कर रहा था तो मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार डाला। मारना नहीं चाहिए था उसे, जाकर बुला के लाओ उसे। जी रुकिए, लाती हूँ बुलाकर। आ गए पापा ऑफिस से? हाँ बेटा, मुझे तो बहुत टाइम हो गया आए। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा मेरा दोस्त है ना आर्यन। हाँ आर्यन, क्या हुआ उसको? उसको कुछ नहीं हुआ। वो ना संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जाता है और उसने उपदेश भी ले रखा है। उसने मुझे एक दिन सत्संग सुनवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी उपदेश लेना चाहता हूँ। मैं यह सोच रहा था कि आप भी एक बार सत्संग सुने। देखो बेटा, मुझे इन संत बाबाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम तो जानते ही हो अभी इस समय कितने संत बाबा को जेल में डाला जा चुका है। किस पर भरोसा करें समझ नहीं आता। सब अपने आप में संत बने हुए बैठे हैं। पापा संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। अभी तक जितने भी भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है वह सब संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल सही उतरती है। अच्छा, इतना ज्ञानी हो गया है क्या तू? चल बता, किसने की भविष्यवाणी? नास्ट्रोदमस जी ने कहा है कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत शायरन 5वें शतक के अंत के वर्ष में अर्थात सन 1999 में घर घर सत्संग करना त्याग कर अर्थात चैखटों को लंघ कर बाहर आएगा तथा अपने अनुयायियों को शास्त्राविधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्वितीय आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्वज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालु ऐसे अचंभित होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाए आध्यात्मिक क्रांति 2006 तक चलेगी। तब तक बहु संख्या में परमात्मा चाहने वाले भक्त तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चैखट से भी बाहर लांघेगा। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। अरे ये सब तूने कहाँ से सुना? हर बात का जवाब दे रहा है। पापा ये सब संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं पूरे प्रमाण के साथ। अच्छा, मुझे भी सुनाना। वह सत्संग पहले खाना खा लेते हैं।
चल खाना खाना शुरू कर अब। ठीक है पापा। खाना हो जाने के बाद क्या हुआ अमन, नींद नहीं आ रही क्या तुझे? पापा आपने बोला था ना कि खाना खा लेते हैं फिर सत्संग सुनना। चलो सुनते हैं। कल सुनेंगे, अभी सो जाते हैं बेटा। नहीं पापा, आज ही सुनो, कल का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं काल की कर डाले। तुझे तो पता ही है, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। सुबह जल्दी निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, और फिर आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है बेटा मुझे। पापा समय निकालना पड़ेगा, आप एक बार सुनिए ना, काल कुछ भी कर सकता है। उस दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। अर्थात यह श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्यों का हिसाब होगा। भक्ति न करने वाले या शास्त्राविरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूध भुजा पकड़ कर ले जाएंगे, चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों न हो, उसकी पिटाई की जाएगी। ठीक है बेटा, चल सुनते हैं, हाँ लेकिन मैं सत्संग ही सुनूंगा, उपदेश लेने की बात मत करना। ठीक है पापा। चला सत्संग अब। 7:30 बजे आएगा पापा, बस 2 मिनट और रुकिए। 2 मिनट बाद सत्संग आरंभ होता है। हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं, और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खका ठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रह रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है, आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता है मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोले, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूँ अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहाँ चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे। अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की, और उस समय ना तेरा कोई भाई था, ना बहन, ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है।
और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? तो कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं, माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करे, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे। और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहाँ तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। अमन, सत्संग में जो ज्ञान बताया है महाराज जी ने वो तो बहुत अच्छा है। महाराज जी जो जी बता रहे हैं वो एकदम सटीक है। ये तो अनमोल ज्ञान है। मैं अब तक इनसे कैसे वंचित रह गया। पापा, अब आपका क्या विचार है? विचार क्या बेटा, अगर इस ज्ञान को सुन के भी नहीं समझे तो हमारी बहुत दुर्गति होगी। कल ही महाराज जी से उपदेश लेने चलेंगे। हाँ जरूर, हम कल सुबह ही प्रस्थान करेंगे। इन्होंने तो परमात्मा का ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया है। आप अभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़े। अगर आपको कोई शंका है तो अपने धर्म ग्रंथों से मिलान करें, उसके बाद विचार करें कि आपको क्या करना है। संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत है। इनके अलावा धरती पर कोई और अन्य संत नहीं है जो मनुष्य को मोक्ष दिला सकते हैं। सद्गुरु संत गरीबदास जी अपनी वाणी में बताते हैं कि सद्गुरु के लक्षण कहूँ, मधुर बैन विनोद, 4 वेद षट शास्त्र कहे 18 बोध। अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़े संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह, या फिर अभी विजिट करें www.jagatgururampalji.org पर।